नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले जो आपकी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कोटा यूनिवर्सिटी के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं जुलाई 2021 सेशन के। तो उनके जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जो सेकेंड ईयर का पेपर है, जैसे कि क्यूसी है जो कंप्यूटर का, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रारंभिक कंप्यूटर अनुप्रयोग। तो इसका पेपर जो आज हुआ था उसकी आंसर की के बारे में, जो आंसर की रही थी, इसमें जो आपका जो बुकलेट है सीरीज़ सी की बात करने वाले, तो अपने सीरीज़ के अकॉर्डिंग मिलान कर ले। बाकी जो किस प्रकार से क्वेश्चन रहे थे, क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा उसके बारे में बात करने वाला। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सअप ग्रुप बना रखी है सेशन वाइज, वो ज्वाइन कर ले, और साथ ही आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पे भी आपको जो भी यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहे वो आपको मिलती रहे। साथ ही आपका जिन जिन का जो पेपर हो जाता है 8426091137, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें अपने पेपर। यदि आप पीडीएफ बनाकर कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, बाकी अपनी जो फ़ोटो रहेगी पेपर की वो एक बार सेंड ज़रूर करें, ताकि आगे भी जिनका जो पेपर रहेगा नेक्स्ट सेशन तो उनकी भी हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो में जैसा कि आपको 1 घंटे का जो टाइमिंग मिला था और जो 35 क्वेश्चन आपके रहे थे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला, तो शायद आई होप सभी ने जो क्वेश्चन सारे अटेंड किए होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका रहा था जो शब्द, जो मेनमोनिक जो शब्द है वो किससे संबंधित है। इसका सही आंसर जो आपने, जिसने जो असेंबली भाषा से किया है, उसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एक दस्तावेज में जो पार्ट जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है उसके लिए जो उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जैसा कि आपने जो आप डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हो उसके ऊपर या फिर नीचे की साइड जो हेडर और फूटर जिससे बोलते हैं, जो हर पेज पर दोहराया जाता है, जैसे कि किसी में डेट हो जाए या फिर पेज संख्या हो जाए या फिर जो कोई मेन टॉपिक का नाम हो जाए, तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम एस एक्सिस 2010 में रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए जो फिल्टर का क्या उपयोग रहता है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। यह आपको केवल वही डेटा देखने की अनुमति देता है जिसे आप देखना चाहते हैं और जिस पर आप काम करना चाहते हैं, यानी कि जो सही डाटा रहेगा वो आपको जो इसमें शो करेगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल एक मान्य उदाहरण है। इसमें आपका जो मान्य उदाहरण रहने वाला है वो कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन, जो ये भी ऑप्शन गलत है और ये तो वैसे भी गलत है, ऑप्शन ये भी गलत है, और ऑप्शन सी है जो इसमें सही आंसर आपका। बाकी नेक्स्ट यूट्यूब से रिगार्डिंग आ रखा है, तो इसमें तो बताना ही क्या, ऑप्शन ए। एक वीडियो साझाकरण और वीडियो वेब जो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, जैसे कि मैंने अपलोड कर लिया अभी, देखने आप देख रहे हैं, या साझा करने की अनुमति जो दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कृषि, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, खनन और आदि जैसे 6 क्षेत्र आपको लेने हैं जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं। तो एम एस एक्सल में भारत के पूरे सकल घरेलू उत्पाद के लिए प्रत्येक योगदान को दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन डी जो पाई वाला रहता है, इस प्रकार से, जिसमें इस प्रकार से जैसे भी जो परसेंटेज वाइज बता सकते हैं। बाकी सेकंड जो एरिया वाला भी ऐसे जो रहता है वो भी हो सकता है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी ज़्यादा करेक्ट रहेगा ना। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको जो चुनना रहता है, तो इसमें वर्कबुक में कई वर्कशीट और चार्ट होते हैं। वर्कशीट में वर्कबुक ये तो संभव ही नहीं है। वर्कबुक में कई स्लाइड और चार्ट होते हैं, ये भी नहीं होगा। और वर्कशीट में आपके विभिन्न नेटवर्क, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेविगेशन, जो नेविगेशन तो पहले जो आपके नेविगेशन एरो भी इसमें जो की रहती है नेविगेशन की, वो भी आपने देखी होगी कम कीबोर्ड पे, तो इस प्रकार से रहती है, यानी कि जो दिशा के रिगार्डिंग बता रखा है नेविगेशन, जिसका उपयोग आप फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए करते हैं। तो नेविगेशन जो आपका रहेगा जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन एम एस वर्ड में पेज की सामग्री के पीछे की साइड जो रहता है, जो ब्लर कलर में रहता है, तो वो
उस जिसे वाटर मार्क बोलते हैं, वाटर मार्क का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपका सेकंड है, एमएस वर्ड में जो पैराग्राफ के बीच रिक्ति को बदलने के लिए इंडेंट विकल्प का जो आपका उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन तो गलत है, ऑप्शन ए इसका जो कथन एक सही है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा कथन एक गलत। ये तो होगा भी नहीं, दोनों गलत वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों सही ये भी नहीं। ऑप्शन ए आपका जो एक कथन सही और एक गलत है। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एक्स, जो आपका कंट्रोल प्लस एक्स रहा है तो वो आपका कट करने के लिए रहता है। और एक आपका जो है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी आपको बताइए कॉपी के लिए रहता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो पेस्ट करने के लिए, ये तो होगा भी नहीं। कट, और कट का उपयोग किया जाता है टेक्स्ट कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का जो मिलान करना रहेगा तो एम एस जो वर्ड है, जो डॉक्यूमेंट एम एस पावर पॉइंट में आपको बताइए स्लाइड्स बनती है, और एम एस एक्सेल में सीट बाकी रह गया, एम एस एक्सेल तो डेटाबेस, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहले का मिलेगा ऑप्शन एस से, यानी कि ये तो गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन रहे बी और सी। फिर सेकंड नंबर पे एम एस एक्सेल क्यू, तो क्यू वाला देख लेना है सेकंड में, तो जो ये तो होगा भी नहीं और ये भी नहीं होगा। इसमें रह गया फर्स्ट से एस मिला रखा है डॉक्यूमेंट, ये हो सकता है। सेकंड में मिला रखा है क्यू, तो इसमें क्यू नहीं है, तो ये भी गलत। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एम एस जो डॉक्यूमेंट वाला रहता है तो सी डी कमांड का उपयोग क्या रहता है, तो इसमें सी डी कमांड जो चेंज डॉक्यूमेंट्री रहता है, यानी कि जो किसी ने नए डॉक्यूमेंट्री के लिए किया है तो इसमें नए डॉक्यूमेंट जो एम डी कमांड रहता है उसमें नए डॉक्यूमेंट्री का होता है, लेकिन जो सी डी है उसमें आपका डॉक्यूमेंट परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर। यूएसबी का जो आपको फुल फॉर्म बतानी थी तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन ए आपका सही आंसर। जो यूनिक वगैरह करके है तो उनका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है। जो हार्ड डिस्क रहती है उसमें आपको यूँ ट्रैक में जो विभाजित मिलती है, तो उसमें जो आगे उसमें एक उप विभाजित किया जाता है जिस भाग को, उसे कहते हैं सेक्टर। ऑप्शन डी जिन्होंने किया उनका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल में आपके कितने बाइट्स होते हैं, तो ये बता दूं एक बाइट्स आपका जो रहता है उसमें 8 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, 8 बिट, यानी कि जो आपकी एक बिट में जो आपके 4 बिट होती है, 4 बिट, 4 बिट में एक निबल होता है, एक निबल, यानी कि जो आपका एक बाइट रहा था, एक बाइट, एक बाइट में फिर निबल हो गई दो, दो निबल, यानी कि एक निबल में कितने बाइट होंगे फिर आध आधा निबल, यानी कि 1/2, यानी कि इसका सही आंसर आपका रहेगा बी। जिन्होंने जो डी वाला किया है 4 किया तो वो गलत है। एक निबल में आपके 4 बिट होते हैं, लेकिन बाइट आएगी तो बाइट आपका आधा आधा बाइट होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो मेमोरी है उसका स्टोरेज का आपको क्रम बताना था, तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में दिखाना था। इसमें जो सिंबल उल्टे दे रखे, लेकिन जिस प्रकार भी दे रखे आपको बताना, तो इसमें आपका जैसा कि इसमें के बी, जी बी और एम बी, जी बी और एम बी, जी बी के बाद में एम बी, तो ये तो गलत। इस प्रकार से आप काट सकते हैं ना, टी बी के बाद में जी बी, ये भी गलत। इसमें जो टी बी उसके बाद में के बी तो सबसे छोटा होता है तो ये बाद में आना चाहिए, ये भी गलत। ऑप्शन रहेगा आपका सी, सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन आपको बताना है। तो इसमें जो वायरस कंप्यूटर के माध्यम से सूचना संशोधित में गति सुधार करता है, गति सुधार वाला तो हो भी नहीं सकता, ऑप्शन ए गलत। इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता है, ये कोई संभव नहीं है, ऑप्शन बी भी गलत। वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी आपका सही आंसर, वायरस एक सॉफ्टवेयर है, वायरस इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। आंसर आपका रहेगा सी ऑप्शन। कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक घटक जो होता है, अब घटक कौन कौन से होते हैं, इसमें इनपुट आउटपुट वाले होते हैं, लेकिन जो आपका घटक जो होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रत्येक घटक यहाँ
या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होगी। डिवाइस जो रहने वाले इनपुट और आउटपुट, लेकिन जो सॉफ्ट आपके घटक है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है वो बताना। तो इसमें आपका सही आंसर है जो पास्कल है, फोर्ट्रॉन भी है, C++ भी है, यूनिक्स है जो ये नहीं है। यूनिक्स आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर को जोड़कर बताएं। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से उल्टा क्रम रहता है, 2 4 8 16 32 67 128 का ऐसे कुछ करके करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस क्या है वो आपको बताने। तो विंडोज़ XP, ये जो लिनक्स वगैरह ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्लॉपी और CD ये भी नहीं है। कीबोर्ड और माउस तो ये तो आपका इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर और प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 10-10 को आपको जो बाइनरी यानी कि 2s में दिखा रहा है, बाइनरी नंबर में दिखाना यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखना होता था। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस, तो वो बताना आपको। माउस, तो माउस में जो आपको ऊपर जो कर्सर दिखता है यानी कि ये तो रहेगा पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक भी है, ट्रैक बॉल भी है, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस है। यानी कि इसमें से सही आंसर हो अपने बता रहे नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं है। तो इसमें सभी में है, तो इसका मतलब आपका सही आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब खोज में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी वाले दस्तावेज को एक बड़ी संख्या जो खोजने को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वेब क्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT का जो आपकी फुल फॉर्म बतानी थी, ICT। तो ICT की आपकी इंटरनेशनल वाली होगी नहीं, इंट्रा कॉमन वाली भी नहीं होगी, इंटर ये भी नहीं होगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD में हार्ड डिस्क फाइल कॉपी कर हार्ड डिस्क में खोलना बेहतर है। जो आंसर ये करके है, CD को आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन जो खोलना करना बेहतर है। अब इसमें भी वैसे खुल जाएगा, लेकिन जो सही आंसर इसमें रहेगा आपका ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क को पढ़ना ज़्यादा तेज़ और सुरक्षित है। और कहीं कहीं आंसर इसका जो आपका ए ऑप्शन भी है। तो इसका जो कन्फर्म है इसमें आपको जो कमेंट बॉक्स में भी बता दूंगा ना पिन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वैध प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो इसमें आपका ट्रेन या सर्किट ये ऐसा कुछ होता नहीं है, बस फैन वैन वे उस प्रकार से रहता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमेशन वे प्रभाव है जो तब होते हैं जब MS PowerPoint 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते हैं। यानी कि सही आंसर इसमें रहेगा आपका स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन सी सही आंसर। क्लाइंट सर्वर मॉडल के रूप में वेब ब्राउज़र को आमतौर पर माना जाता है। ये सवाल कोई कोई ऐसा सवाल आया है, बाकी जनरली आ रखा है। तो इसमें सही आंसर आपका रहेगा वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र हमें जो हमें मतलब कुछ प्रदान करता है, जो हमें देखने को वहाँ से मिलता है, यानी कि वो उस माध्यम से मिलता है। तो इसमें सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, क्लाइंट। और सर्वर यदि जो करते हैं यानी कि जो सामने से अनुरोध करते हैं यानी कि हम हैं, तो वो रहेगा आपका सर्वर वाला। सही आंसर इसमें रहने वाला है जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो BIOS का पूर्ण रूप, तो ये तो लास्ट वाला दो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होंगे, इनमें से जो दो कंफ्यूज थे तो सही आंसर रहेगा आपका बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में स्पैम जो आपको बताना। तो इसमें ऑप्शन ए, इसे जंक मेल या अवांछित बल्क ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक वेब जो एक सबसेट है जिसमें ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को मेल लगभग एक समान भेजे जाते हैं। यानी कि जो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक नेटवर्क में जिसमें नेटवर्क होस्ट सेंट्रल नोड सहित जो स्टार के रूप में है, स्टार के रूप में है तो जोड़े हैं, उन टैपोलॉजी में कितने लिंक संभव है। तो ये आपको लिंक बताना था, जो 5 करके है वो गलत है। इसमें जो आपका सही लिंक रहेगा ऑप्शन डी, 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज स्विच कर सकते हैं। ने इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जो ओरिएंटेशन शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल को तार्किक संचालन के परिणाम जो दिखाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉजिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्क प्रकार आकार और अवधि के आधार पर नेटवर्क के जो आकार और उसकी अवधि के आधार पर बढ़ती हुई क्रम में बताएं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेन लेन मैन और वैन। इनकी फुल फॉर्म भी मैंने बता रखी है। बाकी जो अपने सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये सीरीज़ आपकी है सी अपने बुकलेट के अनुसार जो भी सीरीज़ अपने मिलान कर ले। बाकी कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा और भी यदि कोई डाउट वगैरह रह जाए तो कमेंट बॉक्स बता दो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।